टीकमगढ़ शहर के एक निजी होटल में ग्रामीण स्वावलंबन समिति द्वारा 14 मई 2024 से 16 मई 2024 से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से आए बुंदेलखंड की क्षेत्रीय कलाकारों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी अपनी कला की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार जी ने बताया कि हमारी समिति विगत कुछ वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्रीय कलाकारों को संगठित करने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही कहा कि कलाकार समाज का वह हिस्सा है जो सरकार की सभी योजनाओं समाज संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार का इन कलाकारों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए हमारी समिति द्वारा कलाकारों को एकत्रित करके सरकार से उनका हक दिलाने का कार्य करेगी, जिससे समाज में हर एक कलाकारों को उचित स्थान प्राप्त हो सके। बताएं, जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है? तो साथियों, जैसा कि मैं टीकमगढ़ ज़िले में आज 20 साल से काम कर रहा हूं और एक अलग अलग समस्याओं को लेकर हम समाज का काम कर रहे हैं। 20 साल से हम लोग इस मुद्दे पर काम करने के लिए सोच रहे थे कि जो टीकमगढ़ ज़िले की धरोहर एक कला के रूप में उभर रही है और वो अपने अपने खुद के बलबूते पे काम करती है और एक समाज को अलग अलग चीज़ों पर संदेश देती है। वो एक त्यौहार हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो या सरकार के कार्यक्रम हो, सरकार की कोई योजनाएं हैं तो एक कलाकार समाज के बीच में जा कर के उनका संदेश देता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो कला के क्षेत्र में जो कलाकार आ रहे हैं उनके लिए बहुत एक पीड़ित है कि उनकी एक संख्या नहीं है, डाटा नहीं है जिनके उनके मुद्दों पर बात की जाए, क्योंकि एक कलाकार ऐसी चीज़ है कि वो जब इस क्षेत्र में आता है उसको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ती हैं, तो उनका कोई संगठित नहीं है। दूसरी बात है, इस कला को जो प्रदर्शन हो रहा है, जो कलाकार हैं, जो समझदार कलाकार हैं, वो अपनी कला को ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिसमें समाज बदल रहा है, उनसे कुछ सीख ले रहा है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी त्रुटि हो रही है जो समाज में कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो पेश करते हैं, तो उसमें महिलाओं पे, बच्चों पे और समाज में गलत संदेश भी जा रहे हैं। तो हमने एक विचार किया, क्यों नहीं कि टीकमगढ़ के जो कलाकार हैं उनको जोड़ा जाए और एक दूरगामी दृष्टि देखकर काम किया जाए। जैसे आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज कई वैकेंसियाँ संगीत के क्षेत्र में खाली जा रही हैं, हमारे बच्चे उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना टीकमगढ़ ज़िले में एक कॉलेज बने संगीत का, जो पढ़ लिख के आए और वे अलग अलग जो वैकेंसी खाली जा रही है उसमें पूर्ति हो और उन जो कलाकार हैं उनका जो हम चाह रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे निर्वाचन आयोग है, महिला आयोग है, नीति आयोग है और पिछड़ा आयोग है, जो आयोग बने हैं उनकी भूमिका पर भी वे जनता के बीच में ऐसे गीत प्रस्तुत करें कि उनके जो संरक्षण के कानून बने हैं उन तक भी पहुँचे। और क्यों ना एक जो कलाकार है उसकी पहचान हो, उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड हो, उसकी भी पहचान हो, उसको भी इज्जत मिले, क्योंकि एक कलाकार एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ही क्षणों में एक पूरे क्षेत्र में एक संदेश फैला सकते हैं। उनके साथ ऐसी कला होती है और जो कलाकार है उसकी क्लास में केवल एक उम्र के लोग नहीं बैठते हैं। जब वो अपने कार्यक्रम समाज के बीच में प्रदर्शन करते हैं तो उसमें हर आयु वर्ग का व्यक्ति बैठता है, उसमें बच्चा भी बैठती है, माताएं बहनें भी बैठती हैं, पढ़े लिखे लोग भी बैठते हैं, यानी कि शिक्षक बैठते हैं, मास्टर बैठते हैं, सब लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए जिसमें समाज में बदलाव आए और हर आदमी अपने बच्चों को इस कला में भेजने के लिए तैयार हो, जो बुराइयां हैं उसको दूर की जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक चीज़ें हैं, संविधान में जो प्रस्तावना में है, बंधुता है, प्रेम है, समता है, तो ऐसी चीज़ों पे हमारे जो कला है वो प्रदर्शन हो और जब ये प्रदर्शन होगी तो हर आदमी चाहेगा कि हमें इस समाज में इसमें हमें अपने बच्चों को भी उतारना है। कितने दिवस की कार्यशाला है? ये 3 दिवस की कार्यशाला रखी है जिसमें हर क्षेत्र और हर समाज में टीकमगढ़ जिले के कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक ऐसी रणनीति की जाएंगे कि हम इसको समाज के बीच में प्रदर्शन जब करें, जब सारे मतलब लोग हमारे परिवार के बीच गाने सुन सकें, वो नृत्य सुन सकें, वो गायन गा सकें और एक
सब चीज़ें उभरें, क्योंकि आज 50 साल टीकमगढ़ जिले की जो धरोहर थी असगरी बाई, उनके जाने के बाद ऐसी कोई कला नहीं उभर रही है जिससे हम अपना नाम कमा सकें। तो हम अपनी धरोहर को पुनः बाहर लाना चाहते हैं और इसमें हमारे जो टीकमगढ़ जिले के सारे समाज के जो कलाकार हैं उनने पार्टिसिपेट किया है और उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा चल रही थी कि हम लोग क्यों नहीं अपनी बात करें और हम अपने आप में सुधार करें, एक समाज को अच्छा संदेश दे सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवीना राजपूत। आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है आज यहाँ पे, मतलब जो प्रोग्राम से भी जो आनंद की अनुभूति नहीं हुई, जो आप यहाँ पर आके सभी लोगों से मिलके लगा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप किस विधा में गाना गाती हैं, कौन सी भाषा में गाना गाती हैं? बुंदेली। आप आगे चल के कहाँ तक पहुँचेंगे, वो क्या लगता है? ये है मेरा कहना कि महिलाओं की जो संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कैसे गानों की प्रस्तुति होना चाहिए? आजकल जो अश्लीलता गाना हो रही, तो क्या इन पर रोक लगना चाहिए? हाँ। क्या क्या मजबूरियाँ आती हैं आपको कार्यक्रम के दौरान? मजबूरियाँ तो बहुत सारी आती है, जैसे कि पता चला कि जैसे पहली बात तो समाज से कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि आज हमारे माँ बाप ने हमें भेज दिया, तो समाज वाले कहते हैं कि आपकी लड़की वो आपको बहुत बढ़ावा दे दिया आपने, वो आपकी लड़की आप बाहर जाने लगी है। तो ऐसा भी होता है कि मतलब समाज से क्या अपेक्षा रखती हैं? समाज से अच्छा क्या रखते हो, मतलब जो जब तक आगे ना बढ़ो तब तक तो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बढ़ जाओ तो सभी लोग सहारा देने लगते हैं। आप एक क्षेत्रीय कलाकार हैं, नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आज अश्लीलता परोसी जा रही है गायकी में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आजकल हम में से कुछ कलाकारों ने इतना माहौल गंदा कर दिया है कि जो कि बाप बेटी माँ बेटा बैठ के गीतों को नहीं सुन सकता, उनकी प्रस्तुतिकरण नहीं सुन सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी से कि अश्लीलता बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और ऐसे गीत होना चाहिए कि जिसमें हम आप परिवार सुन सकें, समझ सकें। और जो ये कार्यशाला रखी गई है, ये आगे चल के हमारे कलाकारों के लिए बहुत काम आने वाली है। बताएं, आप जो आज कला के क्षेत्र में आप जो नई युवा कला पीढ़ी है उनके लिए क्या कहेंगे, खासतौर से महिलाओं के लिए? तो ये कहती हूँ, जैसे सारे लेखक, सारे बुंदेलखंडी गाने वाले सब गायक हैं, उनसे ये मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि ऐसा गीत गाएं, ऐसा गीत बनाएं कि जो सब बहनों को अच्छा लगे सुनने में, अधिकारियों को भी अच्छा लगे, कोई ये ना बोले कि मैंने कोई गलत शब्द मैंने लोकगीत में आया। अच्छी हम मैंने भावना से गाएं और अच्छे गीतन से गाएं कि जो सबको अच्छा लगे। कि मैं तो गाती जरूर हूँ, मगर मैं जो लोकगीत नहीं गाती, मैं अपनी संस्था के गीत गाती हूँ। तो इसलिए मैं जिस कभी सीख लूँगी तो मैं भी गाऊँगी, जाके समाज में जाके आप लोग के सब गायकों को ले जाऊँगी, समाज में जाके गाऊँगी, उनको सुनाएंगे, सुना के उनके दिमाग में बात बैठेगी कि हाँ अपनी बहनें बेटियों को भेजाएंगे। दूसरी भी बेटी मेरी जगह जैसे मैं नहीं हूँ तो कोई दूसरी भी बेटी सीखे वो गाएगी, अच्छे उस पर जाएगी, मंच पर जाएगी, वहाँ गाएगी। तो मेरा यही कहना है सब भाइयों से, इकबाल भैया से, सबसे कि ऐसे गीत गाए कि जो कोई कह ना सके कि कोई गंदे शब्द ना आए। तो यही कहना चाहिए। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।